शफकत महमूद साहब प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब स्पीकर। मुझे थोड़ा सा अफसोस है कि जब हम आप पर्सनल एक्सप्लेनेशन की बात कर रहे थे मेरा भी नाम लिया गया था, तो अगर मैं बात करेंगे लेकिन स्पीकर साहब इससे पहले कि मैं आपको मौलाना साहब मौका देते हैं, इसके बाद शफकत महमूद साहब के बाद आपको मौका दे देंगे इंशाल्लाह। जी शफकत महमूद साहब प्लीज। स्पीकर साहब इससे पहले कि मैं अपनी जो मेरा जिक्र किया गया उसके बारे में मैं कुछ अर्ज करूं, सबसे पहले जो आसिफ अली जरदारी साहब मोहतरम मेंबर साहब ने जो बात की है मैं उसका खैर मकदम करता हूं। और जिस स्पिरिट से मोहतरम जरदारी साहब ने बात की है, यही स्पिरिट है जो पाकिस्तान को आगे लेके जा सकती है और इसके हम खैर मकदम करते हैं। वो ममालिक, वो तहजीबें बदकिस्मत होती हैं जिनकी पॉलिटिकल इकॉनमी सही फैसला करने की इजाज़त ना दे। अगर हम उस सिमत बढ़ते हैं जहां के हम मिल के सही फैसले कर सकें, मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए फैसले कर सकें, तो इससे अच्छी चीज़ और कोई नहीं हो सकती। और जो भी तावन का हाथ बढ़ाया जाएगा, हुकूमत उस तावन के हाथ का खैर मकदम पड़ेगी और एक हाथ को दो हाथों से मजबूती से थामेगी। मैं बहुत सारे काम है करने वाले, कुछ जिक्र मोहतरम जरदारी साहब ने किया। हमें एक इकॉनमी का चार्टर बनाने की जरूरत है जहां माशी मामलात जो हैं उनमें बैठ के कंसेंसस पैदा करें, क्योंकि जो कौम को इस वक्त मसाइल से दरपेश है, जो मुआशी मसाइल है, जिस तरीके से हम कई खतरात में घिरे हुए हैं, ये बहुत ज़रूरी है कि हम मिल बैठ के कोई एक ऐसा चार्टर बनाएं जहां पे हमने और चार्टर्स के बारे में बात करते हैं, एक चार्टर ऑफ इकॉनमी बनाएं जिसमें जो ऐसी चीज़ें हैं जो कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी में हम स्टेबिलिटी ला सकते हैं, वो हमें करनी चाहिए और उसके लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। मेरा जो शोबा है एजुकेशन, हमें उसमें भी एक चार्टर चाहिए, क्योंकि इस वक्त 2.5 करोड़ बच्चा पाकिस्तान का जो है वो स्कूल में नहीं जा रहा। इस वक्त हजारों, तकरीबन 50 लाख लोग जॉब मार्केट में आ रहे हैं जिनके पास स्किल्स नहीं है। उसके बाद क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, सो इन सारी चीजों में भी हमें एक चार्टर ऑफ एजुकेशन चाहिए। हमें एक गवर्नेंस के ऊपर कि हमने अपना निज़ाम हुकूमत कैसे चलाना है, हमने कैसे मिल के जो बेहतरी करनी है। हमने रोज महसूस होता है कि कई चीजें हम 2 कदम आगे लेते हैं और कई दफा 3 कदम पीछे चले जाते हैं, तो इसके बारे में भी हमने मिल बैठ के सोच करना है। लेकिन जहां पे ये है, मेरा ख्याल है वहां इस चीज की भी जरूरत है कि हम एक मुश्तरका रवैया बनाएं उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने इस कौम को और इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया। उसके बगैर चारा नहीं है, क्योंकि हमारे मुल्क के साथ बहुत ज्यादती हुई है और हमारे मुल्क के साथ बहुत लोगों ने बहुत बुरा किया और उसका खमियाजा हम आज भुगत रहे हैं। मैं तो कहता हूं एक मुश्तरका रेजोल्यूशन करें हम, और मुश्तरका रेजोल्यूशन ये करें कि जिसने भी इस मुल्क को लूटा है उसको माफी नहीं होगी और उसको हम माफ नहीं करेंगे। ये मुश्तरका रेजोल्यूशन लेके, क्योंकि हमारी इंटेंट जो है, जब तक हम अपना माजी जो है उसके बारे में अपना जहन और अपना रवैया दुरुस्त नहीं करते, हम आगे कैसे बढ़ेंगे? क्योंकि हम मिल के चलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन ऐसे लोग होंगे जो नहीं मिल के चलना चाहते, ऐसे लोग हैं जो मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो उसको हमें चाहिए कि हम एक रवैया अपनाएं, एक एटीट्यूड बनाएं उन लोगों के खिलाफ जो इस मुल्क को नुकसान पहुंचा सकते हैं, और ये भी हम मुश्तरका तौर पे कर सकते हैं। तो मैं ये गुजारिश कर रहा हूं कि हमारी हुकूमत शुरू से ये कह रही है और हम अब भी फिर दोबारा इस बात का इआदा करते हैं। हमने मुख्तलिफ कमेटियों के अंदर हम बैठे हैं, हम आइए हम बैठ के इन चीज़ों करें। अब मैं सिर्फ 2 बातें करना चाहता हूं जो मोहतरम लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने की मेरे बारे में। आज से 10 साल पहले जनाब स्पीकर, जब मैं सियासत में नहीं था, तो एक कमेटी का मुझे रिक्वेस्ट की गई कि आप इसको हेड करें।
اور میں نے اس کو ہیڈ کیا. مجھے اب یاد نہیں ہے, میرے پاس سامنے کوئی ریکارڈ نہیں ہے, لیکن ایک تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ جیسے پتہ نہیں میں ان کا ساتھی تھا, میں ان کو چھوڑ گیا. میں بالکل پالیٹکس میں ہی نہیں تھا. اور کئی جو لوگوں نے پیچھے بیٹھ کے قوالی شروع کر دی, ہر قسم کی قوالی شروع کر دی. جب میں نے سیاست جوائن کی تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے لاہور کے شہریوں نے ماڈل ٹاؤن سے, جہاں پہ ہمارے دوستوں کے گھر بھی ہیں اور ان کے سیکریٹریٹ بھی ہیں, 2 دفعہ لاہور کے شہریوں نے مجھے منتخب کیا وہاں سے, اور پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ منتخب کیا. تو اس لیے میرا خیال ہے. اور ایک اور چیز میں محترم شہباز شریف صاحب سے کہتا ہوں کہ اگر اتنی برائی ہوئی تھی اور اتنا جو ہے وہ نقصان پہنچایا گیا تھا, تو 10 سال سے آپ حکومت میں, پچھلے 10 سال سے آپ بیٹھے, آپ نے کیوں نہیں اس کے خلاف ایف آئی آر درج کرائی؟ آپ نے کیوں نہیں کارروائی کی؟ کیا آپ کو کس چیز نے روکا تھا؟ پولیس آپ کے ساتھ تھی, باقی محکمے سارے آپ کے پاس تھے. اگر اس میں کوئی غلطی ہوئی تھی, اگر کوئی خرابی ہوئی تھی, اگر کوئی بدعنوانی ہوئی تھی, اگر کوئی کرپشن ہوئی تھی تو کرتے. اگر آپ نے 10 سال نہیں کیا تو آج آپ کیوں اس چیز کا واویلا کر رہے ہیں جب آپ کا اپنی طرف سے کوئی ایکشن نہیں ہوا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی یا تو آپ کی تشخیص غلط ہے یا باوجود آپ وہ ایکشن لینا نہیں چاہتے تھے. تو اس لیے اسپیکر صاحب, یہ باتیں تو کرنی بڑی آسان ہیں, لیکن جب ایکشن کا وقت آتا ہے تو اس وقت ایکشن ہونا چاہیے, اور وہ جو ایکشن ہے وہ نہیں ہوا. تو اس لیے جن لوگوں کو جو یہاں پہ موجود نہیں ہے اسمبلی میں, ان کے بارے میں بہت ساری چیزیں کہی گئیں, لیکن ساتھ ساتھ یہ ایکسپلینیشن بھی دیں کہ ان کے اوپر آپ نے کارروائی کیوں نہیں کی. بہت مہربانی, شکریہ. ایاز صادق صاحب.